जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग भावना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 13th चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखने जा रहे हैं। आप सभी लोग बुक खोलें और क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। देखिए, खिलौना शंकु के आकार का है, ये शंकु देख रहे हैं और शंकु की जो त्रिज्या देखिए, ये शंकु का आधार है और ये शंकु की त्रिज्या हो जाएगी, ये 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी अर्धगोले के ऊपर रखा गया। देखिए, नीचे अर्धगोला है और जो त्रिज्या शंकु की है वही त्रिज्या अर्धगोले की है, यानी शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या, यानी यहाँ से ये जो त्रिज्या होगी ये भी 3.5 सेंटीमीटर होगी और इधर भी 3.5 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि ये अर्धगोला है तो इसकी देखिए, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये सभी त्रिज्याएं आपस में समान होंगे और ये आपको दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। हम त्रिज्या यहाँ नोट कर लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर। फिर आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। संपूर्ण ऊंचाई, तो संपूर्ण ऊंचाई जो होगी वो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक होगी। अब इसी में देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल जो ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर है। लेकिन देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं ये 3.5 सेंटीमीटर है। तो अगर इस टोटल ऊंचाई में से ये 3.5 सेंटीमीटर घटा देंगे तो शंकु की ऊंचाई निकल जाएगी। तो 15.5 में से 3.5 घटा दीजिए, ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये शंकु की ऊंचाई हमको ज्ञात हो गई। शंकु की ऊंचाई यच की वैल्यू दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो कहा जा रहा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, खिलौना में अर्धगोला है और फिर शंकु भी है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो देखें, हम संपूर्ण खिलौने का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। संपूर्ण खिलौने का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये क्या होगा, जरा देखिए, ये अर्धगोला है तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन अर्धगोला है तो 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और जानते हैं शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है यह पाई आर यल होता है, पढ़े हैं आप क्लास 9th में। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर यल होगा। अब देखिए, इन दोनों में से हमको कॉमन क्या मिलेगा, तो पाई आर दोनों में से अगर हम कॉमन ले लें तो देखिए, यहाँ बचेगा 2r और फिर यहाँ बचेगा यल। तो हमको r का मान मालूम है लेकिन यल का मान नहीं मालूम है, और यल जो होती है शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है। तो देखिए, ये 3.5 सेंटीमीटर है,
ये 12 सेंटीमीटर है। हमको यल का मान निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर देते हैं। ये 90 अंश का कोण होगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ देखें यल का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 और यहाँ पर हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें ये तो 144 है और फिर 3.5 का स्क्वायर करके हम लोग सॉल्व करें तो इस प्रकार देखें ये 156.25 का अगर हम वर्गमूल निकाल लें तो ये 12.5 हो जाएगा। यानी तिरछी ऊंचाई जो है शंकु की ये 12.5। अब हम लोग रख करके सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें पाई की जो वैल्यू दी गई, पाई की वैल्यू तो दी गई नहीं है, तो 22/7 और r की जो वैल्यू है 3.5। अब देखिए 2 × 3.5 और प्लस हो जाएगा 12.5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 7 से कटा देंगे तो 7 × 5 = 35.5 हो जाएगा और 0.5 का 22 में गुणा कर देंगे तो 11 हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ क्या होगा 3.5 में 2 का गुणा कर देंगे 7 हो जाएगा और 7 में 12.5 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 19.5। अब इसका अगर हम गुणा कर दें तो ये हो जाएगा, देखें ये हो जाएगा आपका 214.5 हो जाएगा। इसका गुणा कर देंगे तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।